ओ भाई साहब, ये क्या हालत हो गई। मिट्टी अंधेर दूर आया बारिश बहुत ज़्यादा गंदा कर रहा है, अभी धो दूँ। चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या करते हैं, कितना संभाल पाते हैं घर। पहले घर का ये हाल देखकर सच कहूँ तो समझ में नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ काम। तो फिर क्या था दोस्तों, बन गए हम शक्तिमान। फटाफट से हमने कपड़े चेंज किए। मैंने तो पानी का गिलास तक नहीं पिया, बस क्योंकि दिमाग ख़राब हो रहा था। घर का ये हाल बैठने लायक तो था ही नहीं, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी, धूल ही धूल भरी हुई थी। आप कूड़ा देख सकते हो, इतना कूड़ा निकल रहा था। और ऊपर से ना बारिश आंधी का भी मौसम बन रहा था। साथ ही साथ ये चेयर्स वगैरह, हम जाते टाइम हमसे ये गलती हो गई कि हम चेयर्स वगैरह अंदर नहीं रख के गए। ये मशीन था, इस पर हम अगर कपड़ा डाल देते ना तो वो सिर्फ कपड़ा झाड़ते और वो धुल जाता, बट हमारा ना दिमाग काम नहीं किया। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी मशीन पे बिल्ली के पंजे के निशान भी थे। मुझे लगता है कबूतर और बिल्ली के साथ ऐसे झड़प हुई होगी, लड़ाई वगैरह हुई होगी, इसीलिए अंडे भी फूटे हुए मिले हैं हमें। और काफ़ी गंद था, शुक्र करो यहाँ पे ब्लड वगैरह नहीं था, नहीं तो और भी दिमाग ख़राब होता। और ओपन का ना यही नुकसान भी होता है, क्योंकि खाली होता है, कोई भी जानवर कभी भी आ जा सकता है। ये तो हमारे नेट लगी है तो चमगादड़ नहीं आता, नहीं तो रात को आपको पता ही है रात के टाइम पे चमगादड़ कितनी घूमती हैं। हम जहाँ पहले रहते थे ना, वहाँ तो हमारे वहाँ भी ओपन एरिया था, क्योंकि ऊपर का पोर्शन होता है तो ओपन होता है। तो वहाँ हमारे चमगादड़ एक दिन आ गई थी। मैंने कभी भी चमगादड़ देखी नहीं थी, तो उस जो पोर्शन था ना हमारे, चमगादड़ आ गई थी। वो तो शुक्र करो हमने देख ली थी। इतनी छोटी सी हो जाती है और इतनी भयानक लगती है ना फ्रेंड्स, देख के तो डर लग जाता है उसको देख के। तो हमें उसको मारना पड़ा, क्योंकि वो लाइट के सामने वो अंधी हो जाती है। तो हमारे जो लाइट जग रही थी उसके कारण वो नीचे गिर जाती थी, इधर उधर उड़ रही थी, तो उसे किसी तरीके से हमने मारा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने नेट वगैरह लगाई, और रात को सोते समय तो खासकर हम नेट बंद करके सोते हैं। घर में घुसते ही ये तो मैंने जान ही लिया था कि आज का तो सारा टाइम जाएगा सफाई में, बट मुझे ये नहीं पता था कि इंस्टेंट मुझे करना पड़ेगा, कि इतना खलारा गंद था। और यहाँ पे पेड़ पौधे सब सूख गए थे, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। इतने चाव से और इतने सींच के मैंने लगाए हुए थे। ये अपराजिता का प्लांट तो पूरा ही सूख गया था। और वहाँ पे मेरे पतिदेव भी मेरा हाथ बटा रहे थे, वो अंदर से झाड़ू निकाल रहे थे और मैं सारा बाहर से कर रही थी। पूरे दीवारें दूरे सारी झाड़ी, और सफाई करते करते आंधी आनी भी स्टार्ट हो गई थी। मौसम पूरा ख़राब था, जैसे कि मैंने आपको रास्ते में दिखाया ही था। और जितना हम झाड़ू लगा रहे थे, कूड़ा फिर इधर उधर उड़ के आ रहा था। मतलब कि बहुत मुश्किल हो रही थी साफ़ सफाई करने। झाड़ू लगाने में ही हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई, लेकिन मन में बस यही था कि आज घर को फिर से पहले जैसा साफ़ करना है, तभी तो हम सो पाएंगे, बैठ पाएंगे। नहीं तो ये तो देख के, घर का हाल देख के तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये रहने लायक भी घर कभी था। इतनी मिट्टी धूल जमी हुई थी। बहुत समय लगा हमें झाड़ू लगाने में। और फिर यहाँ पे मैंने धुलना स्टार्ट किया, अंदर से ही मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और इतनी बारीक मिट्टी थी ना दरवाज़ों पर भी, सारी ये धुलने से ही साफ़ होनी थी। तो यहाँ पे देखिए लाइट भी कट जाती है, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फ्रिज के नीचे भी कचरा सारा कुछ जमा हुआ है, तो लगे हाथ मैंने वो भी साफ़ किया। और अभी हम फ़िलहाल सफ़र करके आए हैं, और सफ़र की थकावट का बिल्कुल एहसास नहीं था। घर का ये हाल देख के हम इतना शौक रह गए थे कि चैन ही नहीं आना था बैठने पर भी। और यहाँ पे देखिए बादल गरज रहे हैं और खूब बारिश हुई है झमाझम। मौसम तो बाहर ठंडा हो ही गया था, बट लाइट चली गई थी, इसका ज़रूर दुख था, क्योंकि कहीं कहीं फ़ैन नहीं चल रहे थे, तो पोछा लगाने में, सूखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। सो फ्रेंड, सफाई करते करते ये नेक्स्ट डे हो चुका है। पहली रात हम इतना थक गए थे कि व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट डे हो चुका है। ये अपने ऑफिस जा चुके हैं, और रुद्रांश को मैंने अपना हॉलीडे होमवर्क करने के लिए बिठा दिया। और डस्टिंग करने के बाद नहा धो के हम सो गए थे। खाना खा के, खाना बाहर से ही आया था, तो वो खा के हम बस सोने में लग गए। और ये नेक्स्ट डे में मैं सुबह कर रही हूँ डस्टिंग, सारी क्लीनिंग। और जब क्लीनिंग हो जाएगी तब मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी।